शायद 3%, 4% इतना ही खर्च कर पाएंगे ये लोग। करप्ट पॉलिटिशियन है, कोई तुम्हारे अब्बा थोड़ी है। और हमारे देश की गवर्नमेंट टोटल जीडीपी का ओनली 2.5% इस समय एजुकेशन पर खर्च कर रही है। इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है इतना वीक है कि थर्ड क्लास के 76% बच्चे सेकंड क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इवन लास्ट 10 ईयर में हमारे पूरे देश में 89,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल को शट डाउन किया जा चुका है। हमारे देश की गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्च करना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट ये खर्च करना नहीं चाहते। Hey guys, welcome back to the Sunday Scoop. My name is Nasir Ali. जहाँ करेंगे हम पॉलिटिकल न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। Politics is an exceedingly complicated sphere of human relationships. The social management considering social groups' interests is one of its major objectives. Unfortunately, these interests often become mutually exclusive. मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मेरा झुकाव किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं रहेगा, और वो भी फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो कुछ चंदा देके किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी राइट विंग या लेफ्ट विंग का चाटू नहीं हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन करूंगा, फिर चाहे गवर्नमेंट कोई सी हो, खास तौर से बीजेपी गवर्नमेंट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? India is the fourth largest economy in the world after USA, China and Britain. But Indian government, how much percent spend on education of total GDP? शायद 3%, 4% इतना ही खर्च कर पाएंगे ये लोग। करप्ट पॉलिटिशियन है, कोई तुम्हारे अब्बा थोड़ी है। इंडिया आज एक सुपर नेशन की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ ऑलरेडी सुपर नेशन कंट्री एजुकेशन में इंडिया से बहुत आगे है। जहाँ यूएसए आज अपनी टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर 6% खर्च करता है, वहीं चाइना अपनी टोटल जीडीपी का ऑन एवरेज 5 to 7% एजुकेशन पर खर्च करता है। और हमारे देश की गवर्नमेंट टोटल जीडीपी का ओनली 2.5% इस समय एजुकेशन पर खर्च कर रही है। राजीव तलवार तुमसे सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे पास वास्तव में पैसे नहीं है? सच में पैसे नहीं है तो भीख मांगने के लिए कटोरा ले जाओ। अब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। भाई चुप कर, मोदी को जुर्म दे रहा है। जब 1964 में कोठारी कमीशन बनी थी, तब उसने हमारे देश की टोटल इनकम को गवर्नमेंट से 6% एजुकेशन पर खर्च करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, जो ना तो आज तक बीजेपी गवर्नमेंट कर पाई और ना ही कांग्रेस गवर्नमेंट कर पाई। बेसिकली हमारे देश में जितनी भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये एजुकेशन को बढ़ावा ही नहीं देना चाहती है। इवन लास्ट 10 ईयर में 2014 से 2024 तक हमारे देश में पूरे देश में 89,000+ गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल को शट डाउन किया जा चुका है। उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, जहाँ पर 29,000+ गवर्नमेंट स्कूल को शट डाउन किया गया है। एंड सेकंड नंबर पर यूपी, जहाँ पर 25,000+ गवर्नमेंट स्कूल को शट डाउन किया गया है। जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि इन्हें शट डाउन क्यों कर रहा है, तो उन्होंने एक बेसिक सा रीजन दिया। उन्होंने बेसिक सा एक रीजन ये दिया, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। एंड सेकंड रीजन उन्होंने बताया पेरेंटल प्रेफरेंस। अब इसमें गवर्नमेंट अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रही है, वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल मान रही है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बेटर एजुकेशन के लिए प्राइमरी या फिर प्राइवेट या अर्बन स्कूल्स में एजुकेशन दिला रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं करोगे तो पेरेंट्स तो जाएंगे ही ना बेटर एजुकेशन के लिए अर्बन स्कूल्स में। वन टाइम अ लेजेंड से इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो बीजेपी गवर्नमेंट ने टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर कितने % खर्च किया है, तो ये ग्राफ ईयर बाय ईयर नीचे आता हुआ है। जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में सरकार पहली बार बनी थी, तब उन्होंने टोटल जीडीपी का 4.61% एजुकेशन खर्च किया था। और ये बीजेपी का सबसे ज्यादा खर्च है एजुकेशन पर अब तक का बाई %। और ये एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है वो 2025 तक आते आते 2.5% रह गया है। और वास्तव में अंधभक्तों को चाहिए ही क्या? ना तो इन्हें एजुकेशन चाहिए, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्हें तो सिर्फ मोदी चाहिए। मोदी या गांधी परिवार ने करा क्या है? इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना वीक है कि थर्ड क्लास के 76% बच्चे सेकंड क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इंडिया के जितने भी पेरेंट्स है वो इंडियन गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल पर डिपेंड ही नहीं है। वो ज्यादातर अपने बच्चों को अर्बन स्कूल्स में भेजते हैं या फिर क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं। और जो भी प्राइमरी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है अपने इंडिया का, वो अर्बन नहीं प्राइवेट नहीं उसका जिम्मा उठा रखा है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कितने ही पढ़ने जाते हैं? अकॉर्डिंग टू 2023-2024 में 43% अर्बन स्कूल्स में जो प्राइमरी सेक्टर के स्कूल है उनमें कंप्यूटर लैब्स हैं, और 71% प्राइवेट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स हैं, पर चलती किसी भी स्कूल्स की नहीं है। हमेशा कंप्यूटर लैब्स के जो रूम होते हैं उनमें ताला लगा ही रहता है। इवन मेरे स्कूल्स में थी, मैं कभी गया ही नहीं, टीचर्स कभी लेके ही नहीं गए उस कंप्यूटर लैब में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब दिल्ली में थोड़ा बहुत टाइम के लिए अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम बने थे, तो वहां पर एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन था वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया। लेकिन बीजेपी ने अब की बार एक ऐसे लीडर को वहां पर बैठाया है, उसे सिग्नेचर करने भी नहीं आते, अंगूठा छाप भी कहते हैं। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जाना। प्राइमरी एजुकेशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही मत करिए। मैक्सिमम स्कूल जो है प्राइमरी लेवल के स्कूल है उसमें बच्चे आज भी मैट पर बैठकर पढ़ते हैं, और कुछ स्कूलों में तो मैट भी नहीं है। बच्चे अपने अपने घरों से कट्टा लेकर आते हैं। कट्टा वो वाला नहीं, बिछाने वाला कट्टा होता है।
आज भी हमारे देश में 1.52 लाख गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और कुछ स्कूल जो बचे हुए उनमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनमें बार बार पावर कट होती रहती है। सिर्फ एक ही टाइम पर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब वोट पड़ते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आपने पिछली बार कब देखा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो कब एजुकेशन पर कब बात करते हैं? कभी उन्होंने कहा है कि हम कुछ टाइम में ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे चला जाएगा, 10 या 20 साल में हम वेस्टर्न या यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को पीछा कर देंगे? कभी सुना है तुमने? हमेशा कभी वो इंटरव्यू करते हैं तो मोदी जी के तलवे ही चाटते रहते हैं। हमारे देश की गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्च करना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट ये खर्च करना नहीं चाहती। मोदी गवर्नमेंट 2025 में 1.2 लाख करोड़ एजुकेशन पर खर्च कर रही है, और ये टोटल जीडीपी का 2.5% है। अब तुम कहोगे मोदी गवर्नमेंट इतना कम पैसा क्यों खर्च कर रही है एजुकेशन पर? अगर वो एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे उनसे, और फिर तुम जैसे लोग अंधभक्त कहाँ से पैदा होंगे अगर एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे? जो 500 रुपए की पत्ती के पीछे इलेक्शन में भागते रहते हैं उनके पीछे। बिहार में इलेक्शन आ गया है, रैली में ले जाने के लिए संपर्क करे। कोई भी दल हो, निर्दल हो, हम लोग किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपया, गाड़ी आपका रहेगा, खाना पीना आपका रहेगा। हम लोगों का काम है झंडा इधर से उधर करना। जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन के नाम पे पैसे का मिसयूज किया, उस हिसाब से किसी गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा नहीं किया है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो वहाँ एक मुख्यमंत्री के नाम से नई योजना निकल आती है। जस्ट लाइक अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री महिला योजना निकल कर आई, जिसमें 75 लाख वुमेन को 10,000 पर महीना के हिसाब से शायद पैसे दिए जाएंगे, और उसका बजट टोटल 7500 करोड़ है। और शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में 7500 करोड़ में हेल्थ या फिर एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट किया होता तो आज भीख नहीं मांगनी पड़ती वोट के लिए। लेट्स प्रेस दिस वीडियो। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट किसी की भी बनाओ, वोट किसी की भी दो, पॉलिटिशियन सब ऐसे ही होते हैं। थोड़ा देखभाल की जरूरत चलना, सिर्फ तुम्हारा अपना काम निकलना चाहिए, और देश तो चलता ही रहेगा जैसा भी चल रहा है। मैंने बस थोड़ी सी बात कही, किसी दिन पूरी बात कहेंगे। टेक केयर।